हेलो, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के देख लिए हैं हमने अच्छे से। हमने बताया था कि एक टाइप के क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो है इलेक्शन बेस। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। अभी तक मैंने आपको 5 टाइप के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं मैक्सिमम, तो अब ये लास्ट टाइप का है। इसी साथ परसेंटेज क्लोज है, मतलब परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन 5 टाइप्स के अलावा आ ही नहीं सकता। हाँ, चेंजेस हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल भी हो सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल तब आप सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा हम कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे मानते हैं क्वेश्चन को, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये TCS पेपर में भी आया है, प्लेसमेंट SSC में भी आया है, RRB में भी आया है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराया हूँ इस सेशन में ऑनलाइन क्लास में, तो इसमें वही क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड है। मतलब उस बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लेवल चेंज कर देगा। जैसे हमने पिछले टेस्ट पर हमने पढ़ाया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला केस, हमने इंक्रीमेंट का बताया था। डिक्रीमेंट के केस में क्या माइनस कर देंगे, बस इतने ही चेंज होंगे और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ा आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, अंतिम में फाइनली आपको प्रोसेस वही अपनाना है। तो ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट, द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, सेकेंड गॉट 36% वोट। इफ़ द टोटल पोल्ड 36,000, फाइंड द नंबर ऑफ वोट गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट। इसको हमको फाइंड करना है। हिंदी में बात करें तो एक कोई इलेक्शन है जिसमें 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें पहले को 40% वोट मिला, दूसरे को 36% वोट मिला, और जो टोटल वोट कास्टिंग हुई है वो 36,000 की ही हुई है। तो आपको बताना ये है कि थर्ड कैंडिडेट को वोट कितने मिले हैं। चलिए, हेलो, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पहले बता दिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आई होप। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बताया था परसेंटेज में, पहले ही चैप्टर में बताया, पहले ही लेक्चर में बताया कि परसेंटेज में पर बात किस पे होगी, 100 पे होगी। तो एक आप देख रहे हो यहाँ से क्वेश्चन में कि 40% एक को मिला, सेकंड को 36% मिला, और जो टोटल वोट कास्टिंग हुई है वो 36,000 हुई है। ठीक, थोड़ा अगर हम ध्यान दे दें तो आपको पता होगा कि जो टोटल जो होता है, टोटल वो हमेशा 100% होता है। टोटल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। ऐसा क्यों होता है, 100% क्यों होता है, टोटल हमेशा 100% क्यों होता है? रीज़न क्या है कि अगर कोई एग्ज़ाम में अगर आप 5 नंबर का एग्ज़ाम है तो 5 नंबर तो 5 ही है। अगर आप 5 में 5 पा रहे हो तो उसमें 100% ही हुआ आपका, चाहे वो 1 लाख नंबर का भी हो। 1 लाख नंबर में आप 1 लाख पा गए तो आपका वो भी 100% हुआ। या मान लीजिए मैंने आपको सैलरी बेस्ड क्वेश्चन में बताया था कि आपकी सैलरी मान लीजिए 5,000 है, 5,000 में से आप 5,000 पा रहे हो तो उसका मतलब आप 100% सैलरी पा रहे हो। उसी टाइप से जो टोटल वोट पोल्ड हो रहा होगा वो अपने आप में 100% होता है। ठीक, अब आपको पता है टोटल तो हमेशा 100% होता है। आपको पहले पता है कि पहला कैंडिडेट गॉट कर रहा है 40%, फर्स्ट, सेकंड पा रहा है 36%, और थर्ड तब कितना पाएगा? आपको पता है 100 में से 40 चला गया, बचा कितना? 60। 60 में से 36 चला गया, बचा कितना? 60 में से 36 चला गया, बचा कितना? 24 ही तो बचा। तो इसका मतलब 24% वोट जो होगा वो थर्ड कैंडिडेट पा रहा होगा। इतनी बातें क्लियर है सबको? इतनी बातें क्लियर है? आपका मैं इलेक्शन बेस पर हर एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, जितने डिफरेंट टाइप करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बताने से आपको नहीं आने वाला। 24% हो गया, क्लियर हो गया? आपको पता लग गया जो थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिल रहा होगा, किसका?
20% 4% वोट किसका मिल रहा होगा, टोटल वोट का ही तो मिल रहा होगा। 24% वोट थर्ड कैंडिडेट को टोटल वोट का ही तो मिल रहा होगा। तो बस करना कुछ नहीं है, आप 36,000 का 24% निकाल दो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1% 2 जीरो काटता है, इस 2 जीरो को काट दो, कट गया। अब ये 360 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 044, यही तो हुआ 0। हाँ फिर देखो 012, तो आंसर आ गया 0468। तो इसका मतलब जो बेटा थर्ड कैंडिडेट था उसको कितना वोट मिले, थर्ड कैंडिडेट को वोट मिले 8640। ठीक, ये तो हमको समझ में आ गया। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया होता कि बताओ सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो आपको करना थोड़ी था, आपको इसमें तो गिवन है कि सेकंड को 36% वोट मिलते हैं। तो 36% वोट जब सेकंड को मिलते हैं तो टोटल का 36% मिलते हैं, तो टोटल का 36% निकाल दो। अगर सेकंड का निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, सेकंड का निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, 36,000 का 36% निकाल दो, वही आंसर आ जाएगा। अगर पूछ लिया कि भैया फर्स्ट कैंडिडेट था उसको कितना वोट मिला, तो कुछ नहीं करना है, 36,000 का 40% निकाल दो, वही हो जाएगा। ये था एकदम लल्लू पुंजू टाइप का क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता बहुत हाई लेवल का पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है, लेकिन ये थोड़ा सीधा वे था। अब हम आपको इस क्वेश्चन में ही हर एक टाइप बता देते हैं कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर सकता है। अच्छा, पर ये कर सकता है कि इन इलेक्शन ऑफ 3 कैंडिडेट द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, ठीक है, 40% वोट के बाद एक चीज़ बता देगा, ये हटा देगा, क्वेश्चन में चेंज करेगा। तो यहाँ लिख देगा फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% टीवी मतलब टीवी बीमारी नहीं, और टीवी टेलीविज़न नहीं, टीवी मतलब टोटल वैलिड वोट, टीवी मतलब टोटल वैलिड वोट, टीवी मतलब हो गया टोटल वैलिड वोट। ठीक, ये इंक्लूड कर दिया 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट, एंड सेकेंड कैंडिडेट गॉट 36% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक, इफ द टोटल पोल 36,000, इफ द टोटल पोल 36,000 एंड 5% वोट आर इनवैलिड। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि कैंडिडेट ए को कितना वोट मिले, कैंडिडेट ए को वोट कितने मिले। ठीक, यहाँ टोटल वैलिड वोट की बात आ गई, तो आप देख रहे हो कि 5% वोट क्या है, इनवैलिड है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो और 5% वोट इनवैलिड, और पहले को 40% मिला है टोटल वैलिड वोट का, दूसरे को 36% मिला है टोटल वैलिड वोट का। ठीक, तो जब 5% वोट क्या है, इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे, 95% होंगे। ठीक, तो आपको टोटल वैलिड वोट निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, टोटल वैलिड वोट निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं, 36,000 का 95% निकाल दो, ये आ जाएगा टोटल वैलिड वोट। जब ये टोटल वैलिड वोट आ गया जो आंसर करें, उसके बाद आपको निकालना है पहले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो पहले को 40% मिल रहे हैं, तो टोटल वैलिड वोट आपने निकाल लिया इसका 40% निकाल लो आप, तो पहले का आ गया। या दूसरा पूछ लिया कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं, तो यहाँ भी टोटल वैलिड वोट की बात हो रही है, तो इसी का टोटल वैलिड वोट आपने निकाल लिया, इसका 36 निकाल लो, बस दोनों आंसर आ गए। इसमें खेल कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये देखो जरा, दूसरी चीज़ एक क्वेश्चन और पूछता है, दूसरी चीज़ ये पूछ सकता है कि ये बताओ, दूसरा चीज़ ये पूछ सकता है कि बताओ कि भैया जो इन दोनों में से इलेक्शन किसने जीता, इन दोनों में से इलेक्शन किसने जीता, और जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट ज़्यादा मिले, जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट ज़्यादा मिले। तो आपको पता है क्वेश्चन तो क्लियर है कि 40% जो पा रहा है वही जीतेगा, 36,000 की पोलिंग हुई है।
और 5% वैलिड है, 40% वाला जीत गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जीतने वाले को कैंडिडेट को कितने ज़्यादा वोट मिले या जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। आप देखते हो पेपर में जो इलेक्शन का रिजल्ट आता होगा कि बनारस से नरेंद्र मोदी जी ने कि अरविंद केजरीवाल को 2 लाख वोटों से हराया, या आप देखते होंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मनोज तिवारी को 2 लाख वोटों से हराया। तो डिफरेंस तो होता है ना, यहाँ भी वही सेम डिफरेंस है कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। तो जीतने वाला कैंडिडेट जितने वोटों जीता, आपको ये पता लग गया कि भैया एक कैंडिडेट 40% पा गया, दूसरा पा गया 36%। तो इनका डिफरेंस क्या होगा वोट का, तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का माइनस कर दो, तो आपको इन दोनों के वोट का डिफरेंस पता लग जाएगा। मतलब ये पता लग जाएगा कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। दूसरा क्वेश्चन कह रही होता है कि बताओ हारने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिलते वो जीतने वाले के बराबर पहुंच जाता। तो यहाँ पे भी सब चीज़ें क्लियर है, आप वही चीज़ करना है, बातें वही हैं, क्वेश्चन घुमा देगा। बातें क्या वही सेम चीज़ है। आपको ये भी पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो इन दोनों का डिफरेंस होगा ऑटो में। अगर हम उसको दूसरे वाले को वही डिफरेंस अमाउंट, जैसे मान लो इसका डिफरेंस कुछ आया, मान लो 900 आया, तो अगर हम 900 इन 900 वोट से पहला वाला जीता है, अगर हम दूसरे वाले को 900 दे देते तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वही हम ऐड कर देंगे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ हारने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से हारा। सेम चीज़, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको जीत हार का अंतर पता लग जाएगा। जहाँ भी जीत हार का अंतर जानना होता तो आप क्या नॉर्मल लाइफ में, जैसे मान लीजिए मोदी पाए 5 लाख वोट, केजरीवाल पाए 3 लाख वोट, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। तो दोनों घटा ही तो देते हो, या अरविंद केजरीवाल को कितने वोट कम मिले तो घटा के जोड़ दोगे, घटा डिफरेंस ही लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, इससे अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ के पूरा आपको दे दिया। अब प्रैक्टिस आप करनी है, क्योंकि हमारे सिखाने से आप नहीं सीखोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से नहीं समझ पाओगे। क्वेरी दूर कर सकते हैं आपकी, लेकिन जब प्रैक्टिस आप करोगे। ये क्वेश्चन जो कंपनी एग्जाम में इलेक्शन बेस के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ, और रिपीटेड 3-4 एग्जाम में आया हो तभी मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 40% टोटल वैलिड वोट, 36% टोटल वैलिड वोट। अगर टोटल वोट है 36,000 और 5% वोट इनवैलिड है, तो आपको पता है कि ये जो पहला कैंडिडेट टोटल वैलिड वोट में से पा रहा है, दूसरा भी टोटल वैलिड वोट में से पा रहा है, 5% वोट इनवैलिड है। तो आपको पहले कैंडिडेट का वोट निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल वैलिड वोट। वो कैसे निकालोगे, अगर टोटल वोट आपको दिया हुआ है, 5% बता दिया है कि 5% इनवैलिड है, तो जब 5% इनवैलिड होंगे तो इसका मतलब 95% क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो टोटल वोट का 95% निकाल लो, या एक काम और कर सकते हो, टोटल वोट का 5% निकालो, इनवैलिड वोट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। उसके बाद इनवैलिड वोट को टोटल वोट में से घटा दो, तब भी आ जाएगा। बात सेम ही है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि टोटल इनवैलिड वोट कितने हैं, तो 36,000 का 5% निकाल दो। मैंने आपको सिखा दिया है, 1% 2 जीरो काटता है, तो 36 आएगा, 2 जीरो कटा, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 1800 आ गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। आप प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ से परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन हो गया है। कोई क्वेरी हो, कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या आपका कोई क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कैसे लगी वीडियो आपको। आई होप समझ में आ गया होगा, आप कर लोगे। ठीक है, अगर अच्छे से, लेकिन एक सीक्वेंस से वीडियो को देखे जाएगा, हर एक चीज़ को रिलेट करता चलता हूँ मैं। तो इस वीडियो के साथ आपका इलेक्शन बेस का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक यू।